प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 5 देशों की विजिट को कंक्लूड करके वापस इंडिया लौटे हैं। इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को 4 अलग अलग देशों ने अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रदान किया है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी एक लंबे मार्जिन से दुनिया के सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड वर्ल्ड लीडर हैं। इन सभी ग्लोबल ऑनर्स में जो लेटेस्ट अवार्ड उन्हें मिला है वो मिला है नमीबिया से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में, और एक एक करके हम जानेंगे कि उन्हें किस देश से कौन सा अवार्ड मिला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एक एक करके उन अवार्ड्स की लिस्ट को देखते हैं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्हें पहला ग्लोबल अवार्ड मिला था 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरबिया की तरफ से। इस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़। ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया था किंग सलमान ने रियाद में। ये सऊदी अरबिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 4 जून 2016 को उन्हें ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान दिया गया। ये अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया था हेरात में। इसे प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने प्रेजेंट किया था। ये अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद अगला अवार्ड उन्हें मिला था 10 फरवरी 2016 को ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। ये फिलिस्तीन की तरफ से दिया गया था रामल्ला में। इसे प्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने। ये फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 8 जून 2019 को उन्हें ऑर्डर ऑफ इज़्ज़ुद्दीन मिला। ये मालदीव की तरफ से उन्हें दिया गया था माले में। इसे प्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने। मालदीव की तरफ से किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को दिया जाने वाला ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 24 अगस्त 2019 को उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया। ये अवार्ड उन्हें अबू धाबी में दिया गया। इसे प्रेजेंट किया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 24 अगस्त 2019 को ही उन्हें एक और अवार्ड दिया गया, वो था ऑर्डर ऑफ द रिनेजेंस। ये ऑनर उन्हें बहरीन की तरफ से दिया गया मनामा में। इसे प्रेजेंट किया किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने। ये बहरीन का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को उन्हें लीजन ऑफ मेरिट दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। ये अवार्ड उन्हें वाशिंगटन डीसी में दिया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद 22 मई 2023 को इन्हें ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड फिजी की तरफ से दिया गया और इसे पोर्ट मोरेस्बी में दिया गया। इसे प्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रबुका के द्वारा। ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 22 मई 2023 को ही उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया। ये पापुआ न्यू गिनी की तरफ से दिया गया। ये अवार्ड भी उन्हें पोर्ट मोरेस्बी में ही दिया गया। इसे प्रदान किया गया गवर्नर जनरल बॉब डाडे द्वारा। ये अवार्ड एक ऑनरेरी ग्रैंड कंपेनियन है। ये पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 25 जून 2023 को उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें इजिप्ट की तरफ से दिया गया। ये प्रदान किया गया उन्हें कायरो में। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा। ये इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को उन्हें लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें फ्रांस की तरफ से दिया गया। ये ऑनर उन्हें पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के द्वारा दिया गया। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 25 अगस्त 2023 को इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें ग्रीस के द्वारा दिया गया। नरेंद्र मोदी को ये ऑनर एथेंस में प्रदान किया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट कैटरीना साकेलारोपूलू के द्वारा। ये ग्रीस का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 22 मार्च 2024 को इन्हें ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया। ये भूटान की तरफ से उन्हें दिया गया। इस अवार्ड को प्राइम मिनिस्टर मोदी को थिम्फू में प्रदान किया गया। इसे प्रेजेंट किया किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने। ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 9 जुलाई 2024 को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें रशिया की तरफ से दिया गया मॉस्को में। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है।
इसके बाद 17 नवंबर 2024 को इन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। ये नाइजीरिया की तरफ से दिया गया अबुजा में। इसे प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट बोला तिनुबू के द्वारा। ये नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 20 नवंबर 2024 को इन्हें डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें डोमिनिका की तरफ से दिया गया। इसे प्रदान किया गया जॉर्ज टाउन में। इसे प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट सिल्वानी बर्टन के द्वारा। ये डोमिनिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद अगला अवार्ड भी उन्हें 20 नवंबर 2024 को ही दिया गया। इसका नाम था ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। ये गुयाना की तरफ से दिया गया। इसे भी उन्हें जॉर्ज टाउन में ही प्रदान किया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट इरफान अली के द्वारा। ये गुयाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 22 दिसंबर 2024 को इन्हें ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया गया। ये उन्हें कुवैत की तरफ से दिया गया। इसे प्रेजेंट किया गया कुवैत सिटी में। इसे प्रेजेंट करने वाले थे एमिर मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह। ये कुवैत की तरफ से दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 5 मार्च 2025 को इन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इन्हें बारबाडोस की तरफ से मिला। ये अवार्ड उन्हें ब्रिज टाउन में प्रदान किया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट सैंड्रा मसून ने। ये बारबाडोस की तरफ से किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 11 मार्च 2025 को इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दिया गया मॉरिशस की तरफ से पोर्ट लुइस में। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट धर्म गोखूल ने। ये मॉरिशस की तरफ से दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यह श्रीलंका की तरफ से दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें कोलंबो में प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके के द्वारा प्रदान किया गया। यह किसी भी फॉरेन डिग्निटरीज को श्रीलंका की तरफ से दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 16 जून 2025 को ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें साइप्रस की तरफ से निकोसिया में दिया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडूलिडस के द्वारा। यह साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 2 जुलाई 2025 को इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया घाना की ओर से। यह पुरस्कार उन्हें अक्रा में प्रदान किया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट जॉन महामा के द्वारा। यह घाना की तरफ से किसी भी फॉरेन डिग्निटरीज को दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 4 जुलाई 2025 को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैको सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। यह ट्रिनिडाद एंड टोबैको की तरफ से दिया गया। इसे पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रदान किया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू के द्वारा। यह ट्रिनिडाद एंड टोबैको का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 8 जुलाई 2025 को ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें ब्राज़ील की तरफ से ब्राज़ीलिया में दिया गया। इसे प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा के द्वारा। यह ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद 9 जुलाई 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ द वेलविट्सिया से सम्मानित किया गया। इसे प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी नाइटवा के द्वारा। यह नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो इस तरह से ये उन अवार्ड्स की लिस्ट है जो अलग अलग देशों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए गए। इसके अलावा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी उन्हें बहुत से ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। उन अवार्ड्स को कवर करने के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।